नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, बोलचाल में बोलते हैं कॉलेज व्याख्याता, तो उनके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं 9 तारीख से। और आप जो है इसको भर देवें जल्द से जल्द। अब फॉर्म कौन कौन भर सकता है? आपके ये कमेंट आ रहे थे कि भाई हमने नेट अभी तक की नहीं है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? एमए अभी चल रही है, एमए या एमकॉम एमएससी पीजी चल रही है। तो दोस्तों, किस किस को ये फॉर्म भर देना चाहिए, इन दोनों पर मैं मेरा पर्सनल सुझाव दूंगा, मेरी निजी राय रहेगी ये, आप अपने हिसाब से उसमें जो है निर्णय लेना। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपकी नेट नहीं हुई है तो भी आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। कारण ये है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटरव्यू जब शुरू होंगे, साक्षात्कार, उसमें आपको पता है समय लगेगा, क्यों पहले इसकी परीक्षा होगी। वही पहले राजस्थान जीके वाला पेपर पिछली बार ऑफलाइन हुआ था, तो हो सकता है इस बार ऑफलाइन हो, फिर बाकी ऑनलाइन हो, जो भी हो टाइम लगेगा। इसमें परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू कॉल शुरू होंगे। तो 1 साल तो आप मान के चलो, 1 साल में आप 2 नेट दे सकते हैं, 2 बार। तो इसलिए जो है आप ध्यान में रखें कि आप अगर नेट क्लियर नहीं है तो भी मेरा ये मानना है कि आप फॉर्म भर देवें। दूसरी बात, गार वाला रूल। तो गार जो है गुड एकेडमिक, अब उसके अनुसार मान लीजिए आपके 50 नहीं बन रहे स्नातक में या 10वीं या 12वीं में, या मान लीजिए आपके एमए में जो जहाँ कहीं भी आपकी दिक्कत आ रही है 1-2 परसेंटेज की, तो अब आप कहेंगे कि फॉर्म भर देना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। तो देखो, रिस्क आपके पास में है, फॉर्म भरते हैं आप तो रिस्क किसकी है? फीस लगेगी 150, 250, 350, जो भी अलग अलग कैटेगरी के अनुसार फीस है, SC ST OBC जनरल, तो उसकी रिस्क है। मगर उसमें आपके लिए गुंजाइश बन जाती है कि मान लीजिए जो गार है वो अगर कोर्ट में जाता है, हालांकि पिछली बार भी कोर्ट में ये गया था ये मैटर, और इस बार 5% की रियायत मिली है, बाकी कुछ नहीं हुआ था। तो हो सकता है कि इस बार भी कोर्ट में जाए, रियायत मिले या नहीं मिले वो आगे का मैटर है। मान लीजिए मिल जाए, अगर तर्क जो है बलवान हो जाए, लोगों का आंदोलन तेज हो जाए, जो कुछ भी हो, मान लीजिए इसमें और रियायत मिल जाए, उम्मीद तो रहती है सभी को, ग्रेजुएशन में भी कह दे 5% दीजिए छूट है, जो कुछ भी है, तो फिर आप फॉर्म की लास्ट डेट जाने के बाद में आप क्या करेंगे? इसलिए मेरा सुझाव है कि उनको भर देना चाहिए। अब रही बात एमए वाला, एमए का ऐसा है कि एमए मान लीजिए आप एमकॉम या एमएससी, तो जैसे मैं एमए हूँ तो वो बार बार नाम हो जाता है। तो एमए जो है, अगर मान लीजिए आपकी एमए, उसमें फॉर्म में का रूल ये है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में आप शामिल होने वाले हैं या हो रहे हैं, यानी कहने का मतलब आप परी कर चुके होने चाहिए। कब तक? फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 8 दिसंबर तक। अब 8 दिसंबर तक आप कहेंगे, मान लीजिए आपने अभी एमए प्रीवियस में एडमिशन लेने वाले हैं या इसी साल आप ले रहे हैं, हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना, जिनको प्रमोट किया है प्रीवियस में वो तो एलिजिबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब सरकार ने किया प्रमोट, कोई अपने आप तो वे नहीं है कोविड की वजह से। तो अब इसमें बात ये आ रही है कि फिर उनको क्या करना चाहिए। या मान लीजिए कोई एमए अभी अब सोच रहे हैं कि करेंगे और फिर फॉर्म भरेंगे साथ ही साथ, तो उनको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? यहाँ भी वही बात है, रिस्क वाली बात है, केवल फीस वाली रिस्क है कि अगर एलिजिबल नहीं करेंगे तो आपको हटा देंगे वो। अब इसमें 2 गुंजाइश बनती है कि मान लीजिए फॉर्म में दोबारा लास्ट डेट आए, जैसे फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए आई थी, या तो कोई आरक्षण हो लेकर, या मान लीजिए कोई पद बढ़ाएं, या कोई गार में कोई संशोधन हो, ऐसी कोई भी गुंजाइश हो, और दोबारा जब फॉर्म विज्ञप्ति जारी हो जाए दोबारा से कि लास्ट डेट जो है बढ़ाई जाती है और लोगों को फॉर्म भरवाए जाते हैं, अभी नहीं, मान लीजिए 6 महीने साल भर बाद ऐसी स्थिति आ जाए, वहाँ मैं सपोज करने का कह रहा हूँ, तो अब वहाँ जो है आप अब उसमें आप मान लीजिए अभी आप एमए नहीं थे, मगर अगले वहाँ तक आप एमए प्रवेश कर चुके होंगे, तो इसलिए वहाँ भी गुंजाइश बनती है कि आपको फॉर्म भर देना चाहिए। तो एमए का मैंने क्लियर कर दिया, प्रवेश नहीं है तो भी आप रिस्क ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नेट में ये यानी इंटरनेट जो है ई मित्र वाले के पास में ये भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा? तो मेरा मित्र है, मैंने कल ही उससे पूछा था, तो उन्होंने बताया कि अनिवार्य, जैसे एक तो रेड टिक आता है उस पर स्टार, वो कंपलसरी होता है, तो उसमें वो अनिवार्य शर्तों में उसमें नहीं है, तो आप नेट नहीं है तो भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एमए वाला मैटर वही, फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, फॉर्म तुरंत रिजेक्ट नहीं होगा, वो तो आपकी पात्रता की शर्तें तो तब तय होती है जब आप काउंसलिंग में जाते हैं, उस समय आपकी पात्रता देखी जाती है। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे प्रथम दृष्टया ये कहना है कि जो है आप फॉर्म भर दीजिए अगर आपके मन में जज्बा है और सपना है तैयारी करने का। हालांकि पोस्ट कम आपको पता है और तैयारी कठिन है, ये भी आपको पता है, इंटरव्यू भी है, 2 चरण है, राजस्थान जीके सब्जेक्ट इंटरव्यू, परंतु
परंतु फिर भी अगर आपके अंदर जज्बा है, आप चाहते हैं, आपका सपना है और केवल नेट अभी नहीं हुई है या एमए वाला मैटर है, ऐसे कोई मैटर है, तो भी आपको रिस्क लेनी चाहिए, आपको चांस लेना चाहिए, अवसर लेना चाहिए। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम का अनुभव आप लेंगे निश्चित रूप से, और जो है हो सकता है जैसे मैंने बताया परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाए तो फिर आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, और मान लीजिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती है तो आप एग्ज़ाम का अनुभव ले ही लेंगे और जो है केवल जो फीस है वो आपकी रिस्क रहेगी उसकी। और बाकी जैसे फॉर्म हालांकि अभी 100% क्लियर नहीं है, जैसा ई मित्र वाले ने मुझे बताया था कि फॉर्म भरे जा सकते हैं, चाहे आपके नेट क्वालिफाई अभी हो या नहीं हो, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। SSYD से आप भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसलिए आप जो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आपका अगर जज्बा पक्का है, सपना पक्का है, पक्का इरादा है, तो आप फॉर्म भर दीजिए। धन्यवाद।